कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसके पैदा होने के दिन ही उसके घर में एक मौत हुई थी। बच्चा रात 11 बजे इस दुनिया में आया और 11:21 में उसके माँ बाप को खबर मिली कि घर के सबसे बुजुर्ग, जिन्हें कोई तकलीफ या बीमारी नहीं थी, अचानक ही अपनी कुर्सी पर आखिरी सांस छोड़ बैठे हुए मिले। तब वो रात बजाय खुशी के मातम मनाने में निकल जाता है। कोई नहीं जानता था कि वो बच्चा ऐसी मनहूसियत के साथ क्यों पैदा हुआ था, पर किसी ने उसे इस मनहूसियत की वजह नहीं माना। पर जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होने लगा, अक्सर उसके आसपास कुछ ऐसा होता जिसका कोई तालमेल नहीं मिलता। मसलन बचपन में उसकी क्लास का एक बच्चा 3 दिन गायब रहने के बाद स्कूल की एक बेंच पर सोता मिला। उससे पूछने पर कि वो 3 दिन तक कहाँ था, तो उसने कहा कि वो कहीं नहीं गया था, वो यहीं था, पर कोई उसे देख नहीं पा रहा था। पर उसने किसी को ये बात नहीं बताई कि उसी के क्लास के एक लड़के ने उसे कहा था कि वो उसे गायब कर सकता है। फिर कुछ और सालों के बाद उस लड़के की स्कूल की एक टीचर, जिसने एक दिन पहले उसे किसी बात के लिए डांटा था, वो एक एक्सीडेंट में मारी जाती है। तब से बाकी स्कूल के बच्चे उससे दूर रहने लगे, पर उसकी अपनी मम्मी उससे बहुत प्यार करती थी। वो इन सब बातों को अनसुना कर हमेशा बस अपने बेटे की तारीफ ही किया करती थी। इकलौता बेटा होने की वजह से उसे अपनी माँ का सारा प्यार अकेले ही मिलता। उस लड़के के पैदा होने के बाद उसकी माँ प्रेग्नेंट तो काफी बार हुई, पर वो बच्चे कभी इस दुनिया में नहीं आए। तो उस माँ ने अपने सारे गम को अपने बेटे की शक्ल देखकर भुलाना सीख लिया। पर फिर एक दिन जिस बात की उम्मीद भी उसे नहीं थी, वो हो गई। वो औरत दोबारा माँ बनने जा रही थी। उसने जब अपने बेटे को ये खुशखबरी सुनाई, तो उसके बेटे ने भी माँ की खुशी में मुस्कुरा दिया। तब उसकी माँ ने नए बच्चे की जिंदगी के लिए मन्नत मांगते हुए भगवान के पास कुछ गुलाब के फूल चढ़ाए, और ये फूल वो हर रोज चढ़ाने लगी। पर फिर एक दिन उस औरत ने देखा कि मंदिर से गुलाब के फूल गायब हैं, और वो लड़का बगीचे में गुलाब के पौधों को जला रहा है। तब उसकी माँ उसे इस बारे में पूछती है, तो वो पलटकर बस यही कहता है कि जब बच्चा पैदा ही नहीं होगा तो उस पर फूल बर्बाद करने की क्या जरूरत।